अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बज़ुर्गित बिही क़िस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना तो बाद
अनगिन तादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर हज़रत मोहतरम मैं अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर पीरन पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी अलैहि रहमान दे कुछ करामात आप दी अर्ज़ करांगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम सच हक आखन दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन सुना के सानू सारिआं नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारिआं नू करामतां करामात अता फरमाइयां ने। जनाबे सरकार गौसे आज़म अलैहि रहमा अल्लाह करीम ने इन्नियां करामतां अता फरमाइयां, अगर कोई बंदा ये इरादा लैके आंदा नीयत रख के आंदा कि मैं गौसे आज़म दे कोल जाके कोई करामत देखांगा, लिखदे ने कि नीयत लैके आने वाला बंदा अले दरबार दे अंदर आके बहिंदा ही सी ते आप अपनियां करामतां दा इजहार शुरू कर देंदे सी। इन्नियां करामतां सी, एक ख़त्म होंदी दूसरी, दूसरी ख़त्म होंदी तीसरी, तीसरी ख़त्म होंदी चौथी, यानी बेशुमार अल्लाह करीम ने आपनों करामतां अता फरमाइयां। और एक दिहाड़े बल्कि जनाब गौसे आज़म अलैहि रहमा दा एक और अल्लाह दा वली गुजरे आए जिहड़ा आप दी मिसल सी, उहदा काम ये सी कि जिक्र इलाही करके अल्लाह ताला दा जिक्र करके कलाम पढ़ के जिन्नात नू हाज़िर करना। एक दिहाड़े अपनी कलाम पढ़ के जिन्ना नू हाज़िर करना चाहया, पुकारिया, कोई जिन करीब ना आया। दूसरी मरतबा फिर यही कलाम पढ़ के जिन्ना नू आवाज़ दिती, कोई जिन हाज़िर ना होया। तीसरी मरतबा फिर उन्हें कलाम पढ़ के जिन्ना नू पुकारिया, कोई जिन भी हाज़िर ना होया। ये अल्लाह दा वली गुस्से दे अंदर आके जिन्ना नू पुकार के आखन लगा, तुसी किधर चले गए हो? मैं तुहानू आवाज़ां दे रहा, तुहानू पुकारना पिया। अगे तो एक आवाज़ देना सा सारे जिन्नात हाज़िर हो जाते सी, लेकिन अज मैं 3 मरतबा पुकारिया, कोई जिन भी हाज़िर नहीं, किधर चले गए हो? जिन्ना दा सरदार जिन बोले, आखन लगा, ऐ अल्लाह दे नेक बंदे, असी बगदाद दी जामिया मस्जिद दा जनाब गौसे आज़म दे असी खताब सुनने वास्ते गए सां। आखन लगा, गौसे आज़म दा खताब सुनने वास्ते जिन भी जाते ने? उन्हें आख्या, अल्लाह दे नेक बंदे, तुसीं आख रहे हो जिन जाते ने, उत्थे इन्ना इंसानां दा मजमा नहीं हुंदा जिन्ना गुलाम जिन्ना दा मजमा हुंदा जी। आका करीम दे गुलामों और जिन्नात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत वास्ते पैदा की थी।
अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमांदा कि असी इंसान और जिन अपनी ही इबादत दे वास्ते बनाए ने, और जिन्ना दी तादाद इंसाना नालों 10 गुना ज़्यादा जी। मिसाल तौर ते इत्थे एक आदमी बैठा ते एक आदमी दे करीब 40 जिन जे, यानी इंसान नालों 10 गुना तादाद जिन्ना दी ज़्यादा अल्लाह करीम ने पैदा फरमाई। जिन्ना दे अंदर चंगे भी ने बुरे भी ने। और जनाबे सरकार गौसे आज़म दा एक मुरीद आप दे कोल आया, आके आखन लगा, सरकार जी तुहाडा फलाना मुरीद बीमार है, आओ चलिए ओदी इयादत दे वास्ते उदा पता लेके आइए। आपने फरमाया चलो बेलिए चलिए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुसलमान भरा बीमार हो जाए ओदा पता लैन वास्ते जाया करो। फरमाया अगर कोई मुसलमान भरा ओदा पता लैन वास्ते सुबह गया तो शाम तक अल्लाह ताला दे 70,000 फरिश्ते उस बंदे दे वास्ते मगफरत दियाँ दुआवां मंगते रहणगे। अगर शाम नू चला गया तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे दे वास्ते बख्शिश दियाँ मगफरत दियाँ दुआवां करते रहणगे। सरकार फरमाते ने कि यह सिलसिला इवें चलता रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला उस बंदे नू बागात यानी जन्नत अता फरमाएगा। और जनाब सरकार गौसे आज़म ने फरमाया चलो बेलिए चलिए। आप चलते गए चलदियाँ चलदियाँ अपने मुरीद के घर पहुँचे। जाके आपने करीब बैठ के हाल वाल पुछन तो बाद फरमाया बेलियो नमाज का वक्त हो गया जी, हुण नमाज अदा कर लीए। फरमाया हजूर ठीक है। फरमाया वज़ू करो। सारियां वज़ू किया, नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ने तो बाद चंद मरीद इधर खिल गए, कुछ उधर चले गए। जान लगिया जनाब गौसे आज़म ने फरमाया बेलियो एक मरतबा इस मकाम ते नफल अदा कर लीए तो फिर आप वापस लौटते हैं। उन्हें आख्या हजूर जिमें हुक्म। फरमाया चलो भाई बेलियो लियाओ पानी। उस घर वाले मरीद ने लोटे के अंदर या किसी बर्तन के अंदर पानी लिया के जनाब गौसे आज़म नू वज़ू करवाया। आपने देखा उस बंदे के दरवाजे के बाहर साइड ते दो खजूरां दे टुंड मुंड दरख्त सी, जिन्ना उत्ते ना कोई टहनी ना कोई शाख ना कोई पत्ता ना कोई सर सब्जा ना कोई खजूर, ना खजूरां दा मौसम सी। आपने एक टुंड मुंड दरख्त के करीब बैठ के वज़ू किया और दूसरे के करीब जाके नमाज नफल अदा कर ले। आपने फरमाया बेलियो आओ चलिए। जनाब गौसे आज़म ने अपने मरीद नाल ले वापस लौट आए। वो जिहदे पता लैन वास्ते गए सन वो बंदा फरमांदा जनाब गौसे आज़म का मरीद फरमांदा कि सुबह हुई मैं जिमें अपने घर चों बाहर निकलिया, अरे ओही खजूरां दे दरख्त जिहड़े सुक्के सी टुंड मुंड सी, ना कोई टहनी सी ना शाख सी ना कोई पत्ता सी ना हरियाली सी ना कोई खजूर दा उत्ते दाना सी। आए फरमांदा है कि मैं देखिया वो दोने दरख्त अरे जवान जे
उत्ते टहनियां भी लगियां ने, उत्ते खजूरां भी लगियां जे, अरे उत्ते सब सब्जा भी जे, उत्ते हरे भरे पत्ते भी लगे जे, और खजूरां पक पक के टुट के खुद ब खुद जमीन ते गिरदियां पईयां ने। अरे ओ बंदा फरमांदा है कि मैं इन्नियां खजूरां खादियां, मैं आप भी खजूरां खाना वा, और मैं अपने घर आने वाले मेहमानां नू खजूरां खवाना भी हाँ और दे के भी भेजदा वा। आका करीम दे गुलामो, अरे ओ दरख्त टुंड मुंड सी। जनाब गौसे आजम ने करीब बैठ के वजू किया, नमाज नफल अदा कीते, अल्लाह ने इन्नियां बरकतां पा छड़ियां। अगर कोई बंदा आखे लो जी दरख्ते ए टुंड मुंड सी, सुक्के सी, इन्हां उत्ते खजूरां किवें लग गईयां? अरे चुको अल्लाह दा कुरान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे जनाबे ईसा दी मां मरियम अमीद दे नाले शौहर कोई नहीं, बगैर बाप तो अल्लाह करीम ने अपना नबी भेजिया, अपनी मां दे अंदर आ गया। अरे मां नू दर्दे ज़िया लगी, परेशान हो गई, अर्ज की थी मौला या अल्लाह की करा? अल्लाह करीम ने फरमाया ए मरियम परेशान नहीं होना। या अल्लाह फिर फरमाया आओ सामने दरख्त एक खजूर दा दरख्त जे, ओदे कोल चली जा। मौला फिर अर्ज की थी या अल्लाह किते मैं ए लम्हा वेखन तो पहले मौला किते मैं तबाहों बर्बाद हो चुकी होनी। या अल्लाह मैं बच्चा लैके अपनी बस्ती दे अंदर जावांगी, मेरी बस्ती वाले की आखणगे तेरा शौहर कोई नहीं, तेरी शादी कोई नहीं हुई, ए बच्चा कितनों लैके आ गई है? या अल्लाह मेरे ते उंगलियां चक्कणगे। अल्लाह करीम ने फरमाया मरियम तू परेशान नहीं होना, असी अपना नबी भेज रहे हैं, जवाब असी देवांगे या साडा नबी देवेगा। अर्ज की थी या अल्लाह ठीक है। अर्ज की थी मौला करीम भुख भी लगी है, या अल्लाह प्यास भी लगी है। अल्लाह करीम ने फरमाया मरियम जमीन वल वेख, असा तेरे वास्ते जमीन तो पानी का चश्मा पैदा कर छड़िया जे। मौला करीम खान नू दिल कर दे, मौला कोई मिठी चीज़ होवे। अल्लाह ने फरमाया ऐसे दरख्त दा है जी, ओहो ही दरख्त खजूर दा है जी, सुक्का हुआ दरख्त। अल्लाह ने फरमाया मरियम एदियां टहनियां पकड़, शाखा पकड़, इनू हिला। मौला ते सुके ने। अल्लाह ने फरमाया हिलाउना तेरा काम है, फिर साड़ी कुदरत का नज़ारा कर लें। जनाब मरियम ने टहनी पकड़ी, हिलाई, अरे नीचे पक्कियां हुई खजूरां गिरियां, जरा अल्लाह अपनी नेक बंदी मरियम दे वास्ते अरे सुके हुए दरख्त के उत्तों खजूरां पैदा कर सकता जे। अरे फिर ओहो ही अल्लाह अपने दोस्त दे वास्ते जनाबे गौसे आजम दे वास्ते इन्हां दे वास्ते हाँ जी ये टोंड मोंड दरख्तों के उत्ते भी खजूरां पैदा अरे अल्लाह करनियां जानदा जे। फिर अगर अल्लाह चाहता तो जनाबे मरियम नू खजूरां खुद फरिश्ते आके अता कर देंदे। अगर अल्लाह चाहता कोई अपनी गैबी मदद फरमा देंदा। अल्लाह हर कम करन ते कादर जे, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारियां दे कोलों ये अमल करवा के दसिया जे कि मैं अपने प्यारियां दे हत्थां दे अंदर अरे इन्नियां ताकतां रखियां जे, अगर सुके दरख्तां नू हारे ये फत लगान मैं उन्हां नू सर सब्ज भी कर देना वा, उन्हां उत्ते अरे फल भी लगा देना वा। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामो, आओ जनाबे गौसे आजम दी दूसरी करामत, आपदा एक मुरीद जिदा नाम सी सुबहानी, बड़ी दूर दराज तो चलता होया आया, आके आखन लगा ऐ सरकार गौसे आजम मैं बड़ा परेशान हाँ। आपने फरमाया की वजह, की परेशानी है? आखन लगा हजूर मेरी बीवी है अचानक अपने जिस्म ते दंदियां वड्डनियां शुरू कर देंदी है, अपनियां बोटियां खानियां शुरू कर देंदी, अपने जिस्म नू नोचना शुरू कर देंदी। जनाबे गौसे आजम ने फरमाया बेलिया तेरी बीवी दी उत्ते एक जिन ने हमला किया है, जिन दा साया जे। फरमाया सरकार की करा? फरमाया जा अपने घर चला जा, हुण जदों तेरी बीवी ते जिन आगे हमला करे ना उस जिन नू आखी कि तैनू गौसे आजम दा पैगाम जी, ऐ जिन चला जा
अगर ना गया तो फिर अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होवेगा। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामो, अरे ए सुबहानी नामी बंदा चला गया, घर गया, बीवी नू फिर उस तरह दौरा पिया, आपने मुखातिब करके जिन नू फरमाया, ए जिन्ना तेनू जनाबे गौसे आजम का पैगाम ही चला जा, अगर ना गया अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होवेगा। अरे जिन चला गया, फिर 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 5 साल लंघ गए, 10 साल का अरसा बीत गया। हुण ये बंदा वापस लौटिया नहीं, जाके दसिया नहीं कि बाबा जी मेरा मसला हल हो गया। 10 साल का अरसा गुजर गया। ये हुण बंदा दोबारा चलदा चलदा किसी मकसद तो किसी काम तो जनाब गौसे आजम के कोल फिर चला गया। जाके जनाब गौसे आजम ने पहचान लिया। आपने फरमाया, ए सुबहान नामी बंदे, तू वही बंदा है ना? आखन लगा, हाँ हजूर मैं वही बंदा। आपने फरमाया, तू मुड़ के खबर दी कोई नहीं। आखन लगा, हजूर मैं तो वाड़ा पैगाम जिन नू दिता, जिन चला गया, उस तो बाद मेरी बीवी ठीक हो गई। पता चलिया कि अल्लाह करीम ने जनाब गौसे आजम नू जिन्ना ते भी हुक्मरानी अता फरमाई सी। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामो, एक और नामी बंदा जनाबे इब्ने सईद अब्दुल्ला बगदादी अर्ज की थी, या गौसे आजम मेरी एक बच्ची है जड़ी जिदा नाम फातिमा जे, मकान दे छत ते गई, वापस नहीं लौटी। असी अपनी मकान की छत भी सारी चेक कर ली हजूर, असी सारे बाजार गलियां कूचे सारा गांव सारी बस्ती शहर हजूर चेक कर लिया, छान मारिया, साड़ी बच्ची नहीं मिली। आपने अखां बंद कीतियां। जनाब गौसे आजम ने फरमाया, बेलिया तेरी बच्ची नूं जिन चुक के लै गए ने। आखन लगा, हजूर की करा? आपने फरमाया, एवें कर, फला पहाड़ी इलाके चला जा, जाके उस पहाड़ के इलाके के अंदर दोनों पहाड़ों के दरमियान एक गोल दायरा लगावी। तसव्वुर ये करना जे कि मैनू गोल दायरा लगाने का हुक्म जनाब गौसे आजम ने दे रहे जे। तसव्वुर नीयत ये करनी, उस गोल दायरा लगा के उहदे अंदर बैठ जाई और रात नू तेरे कोल जिन्ना दे बड़े बड़े काफले बड़िया बड़िया जमात आन गियां, तेनों डरान गियां, लेकिन डरी ना। अर्ज की थी, हजूर ठीक है। फिर फरमाया कि एक आखिर थे सुबह सहरी के वक्त एक जिन्ना का सरदार आवेगा, आके तेनों को अपनी तेरी हाजत पूछेगा, अपनी पूरी कहानी सुनावी, फिर वेखी वो की करेगा। आके हजूर ठीक है। ये बंदा बगदादी नामी बंदा उठिया, अरे सफ़र करदा करदा इस पहाड़ी इलाके के अंदर आया, आके गोल दायरा लगाया, आके विच बैठ गया। हुण रात का वक्त सी, जिला करना शुरू कर दिता गया। बड़िया बड़िया जिन्ना दी जमात आईयां, आके डराने की कोशिश की थी, लेकिन डरिया कोई नहीं। जिवें सुबह शहरी का वक्त होया, एक जिन्ना का सरदार जिन एक अपनी सवारी ते बैठता हुआ आया, आके करीब खड़ा हो गया। आखन लगा, हैं जी अल्लाह दे नेक बंदे, दसो किवें बैठे हो कि मेरे लैग हुक्म? आखन लगा, ऐ सरदार जी बस अर्ज वे कि मेरी बच्ची फातिमा नामी बच्ची सी, मकान की छत ते गई, वापस कोई नहीं लौटी, तलाश करो बच्ची किधर चली गई। आपने वो सरदार जिन आखन लगा, मैनू की पता? आखन लगा, मैनू किसी आम बंदे ने नहीं भेजिया, मैनू पीरा ने पी जनाब गौसे आजम ने मैंने भेजिया जी। जनाब गौसे आजम का नाम सुनिया, जिन्होंने अपनी सवारी तो छाल मार के अरे नीचे उतर आया, खड़ा हो गया हाथ बन के। आखन लगा, हुण दसो की गल है? आखन लगा, बच्ची लभनी है जी। अपने साए जिन बुलाए, आखन लगा, ए जिन्नो जल्दी करो, ए फातिमा नामी बच्ची किहदे कोल है? सारे सिर मारे नफी दे अंदर। आखन लगे, सरदार जी साडे कोल कोई नहीं। आपने अखां कीतियां बंद, कोई कलाम पढ़ी, हाँ जी एक जिन हाजिर किया गया, उस जिन की उंगली के अंदर
ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਨਵੀਂ, ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਜਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। आपने फरमाया यही बच्ची है? जी हजूर यही बच्ची है। आका करीम दे गुलामा बच्ची पकड़ लई, जिन आखन लगा जल्दी करो, इस जिन दी गर्दन उड़ाई जाए, इनू कतल कर दिता जाए। अरे बच्ची पकड़ ली गई, बंदा और जिन कतल कर दिता गया। ये बगदादी नामी बंदा आखदा है, मैं हाथ बन के खड़ा हो गया, अर्ज की ए जिन्ना दे सरदार जी एक ही मामला है, मैं समझिया कोई नहीं, तुसी जनाबे गौसे आजम दी इन्नी फरमा बरदारी कर दियो। आखन लगा अल्लाह दे नेक बंदे, असी जनाबे गौसे आजम दी इन्नी फरमा बरदारी क्यों ना करिए, सानू रब्बे कादा दा हुक्म जे कि जनाबे गौसे आजम दी फरमा बरदारी भी करनी है। आखन लगा अच्छा, अरे जनाबे गौसे आजम दी फरमा बरदारी अरे जिन भी करते हुए नजर आ रहे ने। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, जनाबे गौसे आजम नू अल्लाह करीम ने बेशुमार करामत अता करके भेजिया। बल्कि एक औरत अपना एक 10-15 साल का बच्चा लैके गौसे आजम दे कोल आई, आके आखन लगी हजूर ए मेरा बच्चा जी, इस मेरे बेटे नू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, बड़ा प्यार करता है, ए मेरा बच्चा रख लो अपने कोल, इनू जवान भी करो, इहदी तरबियत भी करो, इनू अपने वर्गा नेक बंदा बना दिया जी। आपने फरमाया ठीक है। माँ चले गई, आख्या पुत्रा अज तो बाद ए सारे बगात तेरे हवाले, पुत्रा जिथे दिल करदा जी लेटना, जिथे दिल करे बैठी, जिथे दिल करे हाँ जी लेट जावी, आराम करी सोवी, जो दिल करे पुत्रा खा लवी। आपने फरमाया अर्ज की बाबा जी ठीक है। माँ चले गई, चंद महीने गुजरे, माँ अपने पुत्र का पता करने वास्ते आई, देखिया ओही बेटा दरवाजे ते बाहर किनारे ते बैठ के जौ की बनी हुई रोटी सुक्की उन्होंने दंदा नाल चबा रहा, टोल रहा, टुटती कोई नहीं। बड़ी परेशान हुई, अंदर चली गई, अंदर वेखिया जनाबे गौसे आजम अंदर बैठ के हाँ जी मुर्ग खा रहे ने, बड़ा बेहतरीन लजीज खाना खा रहे ने। माँ बड़ी परेशान हुई, आखन लगी बाबा जी एक ही गल है, मेरा पुत्र बाहर बैठ के सुखियां रोटियां पे चब्बे और तू अंदर बैठ के मुर्ग खाना पे आए। जनाब गौसे आजम ने फरमाया ए अम्मा जी तू समझी नहीं। आपने फरमाया अम्मा जी ये पुत्र जो मेरे मकाम ते पहुंचेगा ना फिर उदों ये भी मुर्ग खावेगा। अर्ज की बाबा जी मैं समझी नहीं। आपने अखा कीतियां बंद, अपनी कलाम पढ़ी, अरे उसे मुर्ग दी हड्डियां हुक्म दिता, वो जिंदा होके वो मुर्ग जनाबे गौसे आजम दे अगे खड़ा हो गया, जबान दी, अल्लाह करीम ने बोलिया, अल्लाह दी वाहदाहु ला शरीक दी भी गवाही दी और रसूल करीम दी रसालत दी भी गवाही दी। आखन लगा ए अम्मा जी ए मुर्ग जी जरा मेरे हाँ जी वली होने की भी गवाही दे रहा जी, जो तेरा पुत्र ऐस मकाम ते पहुंचेगा ना फिर तेरा पुत्र भी जो दिल करेगा अरे खा पी लेगा। बल्कि जनाबे गौसे आजम ने फरमाया मैं उन्नी देर तक कोई चीज़ खांदा नहीं, कोई चीज़ पींदा नहीं जिन्नी देर तक मैनू मेरे अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं तो अपने अल्लाह के हुक्म के नाल हर चीज़ खाना ते पीना वा। आका करीम दे गुलामों, जनाबे गौसे आजम अलैहि रहमा आप छोटी उम्र के अंदर ही आप यतीम हो गए, बाप का साया सिर तो उठ गया, सरकार भी यतीम सन, जनाबे गौसे आजम भी यतीम हो गए। अपने दादा जनाबे अब्दुल्ला सोमी दे कोल आके आपने परवरिश की, रहना शुरू कर दिता गया। बचपन की उम्र एक औरत अपने बच्चे नू अपने कपड़े के अंदर लपेट के चंद दिन का बच्चा दम कराने वास्ते आई जनाबे अब्दुल्ला स्वामी दे कोल आके आखन लगी सैयद बादशाह ए मेरा पुत्र है, इनू दम कर दिया जी। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया अम्मा जी मुँह तो कपड़ा चक के देखो थोड़ा पुत्र है भी है या नहीं। आखन लगी जनाब अब्दुल्ला मैं तो पुत्र मेरा है वे। आखन लगे अम्मा जी कपड़ा चुको चेहरे तो, कपड़ा चुकिया वो बच्चा इंतकाल कर गया।
बच्चा जिंदा कोई नहीं सी। माँ बड़ी रोंदी हुई आई, बड़ी मुस्कुराती हुई आई, अखां दे अंदर आंसू उतर आए, रोंदी हुई वापस लौट गई। जनाबे गौसे आजम करीब बैठे सी, माँ दियां अखां दे अंदर आंसू उतरे। जनाबे गौसे आजम दे कोलों अरे बचपन की उम्र रह ना सके, जो अल्लाह का वली हुंदा जे, अरे ओ पहचान लेंदा जे कि ये अल्लाह का वली जे। उस अम्मा ने तकिया इस छोटे सैयद वल, आखन लगी ए कोई बच्चा नस्ली लगता जे। अखां दे अंदर आंसू ने, जिवें दरबार चो बाहर निकली, जनाबे गौसे आजम भी पीछे पीछे चलते हुए निकल गए। थोड़ी दूर गए, जाके आपने आवाज़ दे के फरमाया अम्मा जी की गल है, रोंदी क्यों पई हो? इमाम उल अंबिया करीम दे गुलामों अर्ज की थी पुत्रा ए मेरा लाली, अल्लाह करीम ने मैनू अता कीता सी। ए पुत्रा ए मेरा लाले, मैं ये अपनी जिंदगियां दे सहारे छड्डे सी। मैं सोचती सा कदों मेरा पुत्र जवान होवेगा, मेरा पुत्र जवान होवेगा, मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, मेरा पुत्र जवान हो के मेरी उंगली पकड़ेगा, मैं ये सहारे ते अपनी जिंदगी गुजारांगी। लेकिन अल्लाह करीम दियां मर्जियां ने, अल्लाह करीम दी रजा ते राजी रहना चाहिए जे। अरे मेरा पुत्र लाल मेरा इंतकाल कर गया जे। जनाबे गौसे आजम ने फरमाया अम्मा जी परेशान ना होया जे, अम्मा जी अपने पुत्र दे चेहरे तो कपड़ा चक के देखो नजर आओ, तुम्हारा पुत्र जिंदा वे या मर गया जे। अर्ज की थी पुत्रा मेरा लाल ते इंतकाल कर गया ही, मेरा पुत्र ते मर गया ही। जनाबे गौसे आजम ने फरमाया अम्मा जी नहीं नहीं, एक मरतबा कपड़ा ते चक के देखो। अरे जदों अम्मा ने कपड़ा चुक के देखा, अरे पुत्र दियां अखां भी खुलियां ने, चेहरे ते मुस्कुराहट भी जे। आख्या पुत्रा मेरा लाल ते जिंदा है। अरे उस मां ने अरे गलियां ते बाजारा दे अंदर शोर मचाया, ऐ लोगो ए सैयदां दा ओ घराना ही, इस घराने तो पिछा ना हटिया जे। जरा बंदा मुस्कुरांदा, जरा बंदा रोंदा होया आंदा जे, इस घराने तो हसदा होया वापस जांदा जे। आका करीम दे गुलामों जो जनाब अब्दुल्ला स्वामी बाहर निकले, आपने अपने हाथ के अंदर सोटा पकड़ लिया, आखन लगे पुत्रा एक ही कीता ही, बचपन की उम्र के अंदर ही अल्लाह दियां कुदरतां दे उत्तों पर्दे चुकना शुरू कर दिते ने। जनाब गौसे आजम अगे अगे, जनाब अब्दुल्ला स्वामी पीछे पीछे दौड़ते गए, अगे कब्रिस्तान आ गया। जनाब गौसे आजम ने कब्रिस्तान वाले पुकार के फरमाया ए कब्रिस्तान वाले हो, मैनू मेरे हाँ जी नाने दे कोलों बचा लो। अरे सारे कब्र वाले अपनी कब्र चो बाहर निकल के जनाबे गौसे आजम दे नाने दे अगे अरे खड़े हो गए। आका करीम दे गुलामों जनाबे गौसे आजम ए अल्लाह दा नेक वली जे, जरा एक इशारा करे अरे मुर्दे भी जिंदा हो पेंदे जे। आका करीम दे गुलामों अरे बच्चा जिंदा हो गया, माँ मुस्कुरांदी हुई वापस घर चली गई। अल्लाह करीम ने यह भी जनाबे गौसे आजम नू करामत अता फरमाई सी। और याद रखिया जी जनाबे गौसे आजम अलैहि रहमा नू अल्लाह करीम ने बेशुमार करामत अता करके भेजिया। किते मुर्दा जिंदा करते पे ने, किधरे बच्चे जिंदा करते पे ने। होवे अल्लाह दा नेक वली, होवे अल्लाह दा नेक वली होवे, अरे अल्लाह करीम ओनू करामत अता करदा जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा मैं उस बंदे दे हाथ बन जाना, मैं उस बंदे दी हाँ जी पैर बन जाना, मैं ओदी नज़र मैं बन जाना, यानी उस बंदे दे अंदर ताकत मेरी हुंदी जे। होवे अल्लाह दा नेक बंदा ते अल्लाह इन्नियां करामत, अल्लाह इन्नियां अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमांदा जे। जनाबे गौसे आजम अलैहि रहमा नू अल्लाह करीम ने ते जिन्ना ते भी हुक्मरानी अता फरमाई सी। आका करीम दे गुलामों जनाब गौसे आजम अलैहि रहमा अल्लाह करीम दे इन्ने मकबूल बंदे सन कि एक दिहाड़े एक बंदा आ गया, आखन लगा गौसे आजम सारा फलाना बंदा इंतकाल कर गया, कलमा पढ़ांगे फिर इस कब्र वाले नू कर जिंदा। हैं जी ये कोई सवाल तो कोई नहीं, ये शर्त कोई नहीं, कलमा पढ़ना है तो मुर्दे बंदे जिंदा करने जी।
जनाब गौसे आज़म ने फरमाया बेलिया मैं ये काम करने वास्ते नहीं आया, अगर तू आखदा ते चल तुर। आप कब्रस्तान के अंदर चले गए, आखन लगा हजूर ए कबर जी। जनाब गौसे आज़म ने इशारा किया, अल्लाह के हुक्म के नाल दिती हुई ताकत अल्लाह दी। अरे ओ मुर्दा कबर तो जिंदा बाहर निकला गया। जनाब ईसा भी मुर्दे जिंदा कर दे रहे। अल्लाह करीम ने जनाब ईसा नबी अल्लाह करीम ने 4 मौजज़े अता करके भेजिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए प्यारे ईसा 4 मौजज़े दे के भेजना जी। मौला करीम ठीक है। अरे जेहो जी कौम होनी अल्लाह ने ओहो जिहा नबी भेजना। अगर कौम होनी जादूगर अल्लाह ने नबी भेजना ओहो जिहा। अगर कौम होनी हकीम ते तबीबा दी अल्लाह ने नबी भेजना ओहो जिहा। कोई नबी बन के आया किसी कबीले वाल, अरे कोई नबी बन के आया किसी बस्ती वाल, किसी गांव वाल। मेरा आका अरे मेरा नबी किसी बस्ती वाल, किसी कबीले वाल, किसी एक पिंड वाल नबी बन के नहीं आया। अरे 2 जहाना दे वाल अल्लाह करीम ने अपने हबीबुल हबीब नू नबी बना के भेजिया। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया जिथों तक मेरी खुदा दी खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई होवेगी। जनाब ईसा 4 मौजज़े अरे लैके आए। इन्हां दी कौम सी हकीमां दे तबीबां दी कौम ऐसी सी। मैं तकरीबन पहले भी अर्ज की है जी। आप नब्ज़ पकड़ के दसते सी कि इस बंदे नू फलानी बीमारी है, फलानी कसर है। नब्ज़ पकड़ के दसते सन। अजकल दे हकीम ते डॉक्टर माशाअल्लाह इस इहो जिहे ने कि किसी पिंड के अंदर ना एक डॉक्टर साहब सी अपने पुत्र नू नाल ट्रेन पे करते सी। ओ कोई बंदा आया, डॉक्टर जी साढ़े घर आओ, साडा मरीज बहुत तंग है। डॉक्टर गया नाल लै गया पुत्र अपने नू, जाके नब्ज़ पकड़ लई। नब्ज़ पकड़ के आखन लगा इन्हें चावल खादे ने, इन्हें किन्नू खादे ने, इन्हें मसम्मी खादे ने, कोई चीज़ां पसंद गिनिया। वो बंदा मान गया कि हाँ वाकई खादियाँ ने। दुकान ते आ गया, आखन लगा अब्बा जी तैनू की सबूत है कि उन्हें किन्नू खादे सी। आखन लगा पुत्रा नब्ज़ पकड़ के ना बंदा आसे पासे देख लवे, उहदी 4 पाई दे कोल छिलके पे सी किन्नुआं दे। मैं कहने खादे होने आ। तो वाकई मान गया पुत्र आदि कि टेवा याद रखी भुली ना। अबू जी ठीक है। हुण रब दी करनी दुकाने कला पुत्र बैठा, एक बंदा आ गया डॉक्टर जी साढ़े घर आओ, साड़ी माई बहुत तंग है। हुण पुत्र कला चला गया, जाके नब्ज़ पकड़ ली मरीज दी अम्मा जी दी। आसे पासे वेखना शुरू कर दिता गया। वो कोई पिंड था घर सीगा, कोई चीज़ नज़र ना आई। लागे पई सी खल दी बोरी। आखन लगा तुहाडी मरीज ने खल खाधी है। दबका चिटकिया, दुकाने मुड़िया, पुत्रा की बनया? अबू तुसीं आख्या सी किन्नू खादे ने, मैं क्या खाल खाधी है। आखन लगा पुत्रा पहले बंदा ये वेखे कि इंसान खांदा किहड़ी चीज़ है। यानी टेवे ने लग गया ना लग गया तो आला 2 खुराक कल फिर आ जाई। हैं जी जनाब ईसा नब्ज़ पकड़ के ये दसते सी कि तैनू की बीमारी जे। जनाब ईसा नू अल्लाह करीम ने नबी बना के भेजा हकीमत तबीबा वाल। अल्लाह के नबी जनाब ईसा बन के आ गए। आपने फरमाया ऐ मेरी कौम मैं इत्थे बह के दसांगा तुसी अपने घरों खा के की आए हो, घर लको के की आए हो। और आपने फरमाया मैं तुहाड़ियां नब्ज़ां पकड़ के दसांगा तुहानू बीमारियां केड़ी जे। और आपने फरमाया तुहाड़ियां बरसते बीमार मरीज मेरे को ले आओ, मैं अल्लाह के हुक्म दे नाल हाथ फेर के ठीक ना करा। अल्लाह का नबी ना मनिया जे। चौथी शर्त ए मौजज़ा आपने फरमाया मेरे को तुसी नबीने ले आओ। अरे ओ नबीने एक बंदा ओ नबीना हुंदा जे जिहड़ा बंदा बच्चा पैदा होया
जिंदगी का कुछ अरसा गुजारिया, पिछली उम्र पहुँच गया, बंदा अखा तो नबीना हो गया। एक वो नबीना हुंदा जे, एक नबीना वो हुंदा जरा बंदा अपनी जवानी के अंदर अखां दा नूर चला गया। एक वो नबीना हुंदा जरा बच्चा पैदा होया, पैदा होंदियां सार ही उहदियां अखां कोई नहीं। अरे इन्हां तिन्हां दे अंदरों ज्यादा डाढ़ा नबीना वो बंदा जे जरा बच्चा पैदाइशी तौर पर नबीना। जनाब ईसा ने फरमाया, ऐ बेलियो, ऐ मेरी कौम वालियो, तुसी मेरे कोल ओ नबीने लैके आ जाओ जिन्हां दे पैदाइशी तौर पर अखां ही कोई नहीं। अगर मैं हाथ फेर के अखां अता ना करा तां भी अल्लाह दा नबी ना मनिया जे। आका करीम दे गुलाम ये 4 मौजज़े जनाब ईसा लैके आए, बल्कि आप ते जाके कब्रिस्तान के अंदर जाके अरे मुर्दा भी जिंदा कर दे रहे। आका करीम दे गुलामो जनाब ईसा अरे मुर्दा जिंदा करते चले गए, जनाब गौसे आजम मुर्दे जिंदा करते चले गए। होवे ताकत अल्लाह दी ते हर अल्लाह दा वली, हर अल्लाह दा नबी सब कुछ कर सकता जे अल्लाह दी दिती हुई ताकत दे नाल। असी ये नहीं आखदे कि नबी वली अपनी ताकत दे नाल करदे नहीं, ताकत अल्लाह दी है। हर नबी वली दे कोल अपना इलम कोई नहीं, भावें सरकारे दो आलम ने एक जाती भी अपना इलम जरा जिन्ना भी इलम कोई नहीं। सारा इलम अता कीता होया अल्लाह दा, अताई इलम जाती इलम कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इलम इन्ना जे जिमें समझ लो एक समुंदर है, समुंदर दे विचों कोई एक चिड़िया अपने चुंझ के अंदर पानी का कतरा लै लवे ना, अल्लाह करीम दा इलम एक समुंदर है और नबियों का इलम एक उस कदर की नमाज है। यानी अल्लाह का इलम ना खत्म होया, ना खत्म हो सकता, ना खत्म होना। लेकिन अल्लाह करीम ने अपने नबियों नू, अपने वलियां नू अताई इलम अता किया, लेकिन वो मेरे अल्लाह की मर्जी जे जी किसी ने इलम कट दे देवे, किसी ने इलम ज्यादा अता कर छे, किसी ने इलम कम दे के भी अल्लाह ने शाना वधाइयां जे, किसी ने इलम ज्यादा दे के भी अल्लाह ने अपने नबियां दियां शाना वधाइयां जे। हाँ जी, फिर एतराज जी आखिर तुसी आखदे हो सरकार नू इल्मे गैब है। कई मकाम आते सरकार ने यह फरमाया कि मैनू कोई नहीं पता। आखिर अगर सरकार नू इल्मे गैब हुंदा, जो जनाबे आयशा सदीका दा आप दी बीवी दा हार गुम होया सी, उथे फिर सरकार ने यह क्यों फरमाया कि साहबा हार तलाश करो। अगर अल्लाह ने इल्मे गैब अता कीता हुंदा तो सरकार फरमांदे साहबा फलां फलां मकाम ते हार दे दाने पे इकट्ठे कर लो। हैं जी, आखिर अल्लाह ने इल्म अता कीता कोई नहीं। मैं क्या कमलिया इस मकाम ते इलम ना दे के भी अल्लाह ने अपने नबी की शान घटाई नहीं बल्कि शान वधाई जे। अगर हार गुम ना हुंदा, आका करीम नू अगर अल्लाह ने दस्या पहले हुंदा, फिर तयम्मुम वाली आयतां नाज़िल अरे किधरे होनियां सी, फिर कुरान एक किधरे पूरा होना सी। अल्लाह करीम ने आयत तयम्मुम अरे नाज़िल फरमाई, ये फिर हार तलाश होया, गुम हो गया। यानी मकसद ये वे कई मकाम माते अल्लाह करीम ने इलम अता करके भी शाना वधाइयां जे, जिथे इलम नहीं दिता उथे भी अल्लाह करीम ने अपने नबियां ते रसूलां ते पैगंबरां दियां वलियां दियां अरे शाना वधाइयां नहीं, शाना घटाइयां नहीं बल्कि शाना वधाइयां ने। और दुआ करो कि अल्लाह करीम सानू सारियां नू अपने प्यारियां दियां जिंदगियां ते जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।